हेलो गाइस। मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मैथ के अंतर्गत टॉपिक्स वाइज टॉपिक आपको करा रहे थे, जैसे कि नंबर सिस्टम कराया, एचसीएफ कराया, और तीसरा जो टॉपिक मैं लिया हूं वो आपका है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट्स। और स्क्वायर रूट्स में आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ स्क्वायर रूट्स कैसे निकालें मात्र और मात्र 5 सेकंड में। जैसा कि मैं लिखा हुआ हूँ कि ये वर्ग दिए हुए हैं, वर्ग मैंने लिख लिए और आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट्स निकालना है, तो वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग कैसे निकालें, यानी कि वर्ग कैसे निकालें। तो मैंने आपको गाइस पहले ट्रिक बताई थी कि जैसे मान लीजिए कि 22 है आपका, क्या है 22 है आपका, तो आपको क्या करना है, 22 में 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग हो गया 4। गाइस लिख लिया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 2 दूनी 4 और उसका दुगना यानी कि 8। ठीक है। और 2 का वर्ग दूसरे वाले डिजिट में क्या करना है, 2 का वर्ग यानी कि 4, यानी कि आपका जो वर्ग निकल के आया वो 22 का क्या निकल के आएगा, 484 गाइस। तो जैसा कि पहले जो डिजिट है यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक हिंदी में बोलते इकाई का अंक, इंग्लिश में यूनिट डिजिट। तो आपको क्या करना है कि एक बार गाइस देखिए, यूनिट डिजिट यानी कि 2 का वर्ग कितना हो गया 4, आपस में गुणा यानी कि 2 दूनी 4, उसका दुगना 4 दूनी 8 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 गाइस। ऐसे ही आप एक और निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 23 दिया गाइस, तो अब आप क्या करेंगे कि आप क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर लिया, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। 3 का वर्ग कर लिया, इसका आपस में गुणा, 3 दूनी 6, उसका दुगना यानी कि 12 के 2 कैरी कितने 1। 2 का वर्ग कितना होता है गाइस, 2 का वर्ग होता है 4 और ये कितना हो गया 5। तो ये गाइस मैंने आपको बताया है कि वर्ग कैसे निकाले। देखो एक बार फिर देखो, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, आपस में गुणा यानी कि 3 दूनी 6 गाइस, और उसका दुगना यानी कि 12 कैरी 1 लगा ली, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 1 5। तो ये गाइस ये आपके निकल के आए वर्ग, और हमें आपको पढ़ाना क्या है, वर्गमूल। हमने गाइस आपको बताना चाहते कि ऐसे आप निकाल सकते थे, जैसे कि ये तो रही। और 5 के लिए गाइस ट्रिक अलग है आपके लिए। 5 के जो वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग तो मैं क्या करूँगा, इस वाले का वर्ग कर लूँगा, यानी कि 5 का वर्ग कितना हो गया 25 गाइस। 5 का वर्ग कितना हो गया 25 गाइस। तो अब क्या करेंगे आप कि इसका तो अलग अलग पेयर में बांट लिया आपने, जैसे मान लिया ये अलग कर लिया, तो 5 का वर्ग 25 हो गया। और इसमें क्या करना है, अगली संख्या को आपको क्या करना है गुणा। अगर 3 है तो 4 का करना है, 2 है तो गाइस करेंगे आप 3 का। तो 3 दूनी 6 यानी कि 625। मात्र आपको कितना लगा, 1 सेकंड लगा। जैसे मान ली 35 का निकालना है वैसे, तो 25 लिख लिया इसका गाइस। हमने क्या कहा था, इसका वर्ग कर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, अगर 3 दिया है तो अगली संख्या का गुणा कर देंगे यानी कि 4 का, तो 4 3 12 यानी कि 1225। एक गाइस और ले लेते, जैसे मान ली 45, तो गाइस 5 का वर्ग हो गया 25 और इसमें क्या करेंगे, अगली संख्या का गुणा कर देंगे यानी कि 5 चौक 20, यानी कि 4 दिया तो अगली संख्या कितने करना है 5 का गुणा करना है। तो गाइस मैंने 5 का गुणा कर लिया, तो 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया गाइस। तो ऐसे ही आप सिंपल ट्रिक के साथ निकाल सकते हो गाइस। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसे गाइस थोड़ा हटा देते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग ऐसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं आप।
अब मैंने आपको क्या बताया, वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल जैसे, और ये क्वेश्चन एक तो पक्का आता है वर्गमूल टॉपिक से, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी के थ्रू आर्ट हो, जीडी और या तो केंद्र ओ रीटेट या टेट यूपी टेट, कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा इस वर्गमूल से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना कोई एग्जाम के लिए, तो मैंने गाज दिया 576। तो मुझे क्या करना है, इसमें क्या निकालना है हमें, ये वर्गमूल किसका होता है। तो गाइस इसलिए मैंने आपको ये वर्ग लिखे 10 तक, क्या लिखे 10 तक वर्ग लिख लिए। तो मैं गाइस क्या करूँगा, इनके बनाएंगे अलग अलग पेयर यानी कि जोड़ा, अलग अलग क्या बनाएंगे, पेयर यानी कि जोड़ा, जोड़ा बना ली। अब गाइस आपको देखना है खाली लास्ट जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो कितनी है 6, और जो 6 किस किस के टेबल में आती है, मतलब किस किस के वर्ग की टेबल में आती है। तो 6 एक तो आ रहा आपकी 4 के में, और 6 आ रहा आपके 6 यानी कि 6 के में, यानी कि एक तो आ रहा आपके 4 के में और एक कितने के में आ रहा 6 के में। बस इतना देखना है कि यूनिट डिजिट का जो 6 दिया है वो किसके वर्ग में आता है, यानी कि एक तो गाया जा रहा है आपके 4 में और एक गाया जा रहा है 6 में, और इनका जो सम होगा वो हमेशा 10 होगा। इनका जो सम होगा यानी कि जो जोड़ होगा इनका 4 और 6 का, वो हमेशा कितना होगा 10 होगा गाइस। कोई भी जैसे मान लीजिए जैसे एक दिया हो आपको और तो दूसरा कितना होगा 9 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है 10 होता है गाइस। जैसे मान लीजिए 2 दिया है, तो 2 दिया है तो गाइस अगला कितना होगा इसका, यानी कि 2 यानी कि 8, तो इनका योग जो होगा वो आपका कितना होगा 10 होगा। तो गाइस मैंने आपको बता रहे थे कि आपको क्या करना है, मात्र और मात्र खाली इकाई अंक को देखना है। तो इकाई का अंक देखा मैंने कि कितने, इसका इकाई का अंक कितना है 6, और वो 6 है वो किसके स्क्वायर रूट्स में आता है, यानी कि 4 के में आता है, 6 लास्ट में यूनिट डिजिट में, और किसके में आता है 6 के में। बस मैंने इतना देखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये दूसरा दिया है गाइस, वो दिया है हमारा 5, और 5 मुझे इन देखना है कि इनमें से किसके बीच के वर्ग में आता है, यानी कि 4 और 5 के बीच में आता है। तो गाइस हम क्या करेंगे, हमेशा हम छोटी संख्या लेंगे, हमेशा हम क्या लेंगे छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या ले लिया हमने 2। ठीक है गाइस, आप हमेशा आप क्या करेंगे छोटी संख्या लेंगे। तो गाइस मैंने ले ली 2। ठीक है गाइस, तो 2 ले लिया जब, तो मैं क्या करूँगा, तो 2 ले लिया है तो 2 का अगली संख्या को गुणा करेंगे गाइस, तो 2 3 हो गया आपका 6। अब ये देखेंगे कि इन 2 संख्या हमारी दी गई हैं हम, और हमें पता भी करना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको क्या करना है, इसका तो मैंने कर लिया 6, अब मुझे देखना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ये छोटा है तो हमेशा क्या सी संख्या लेंगे छोटी वाली, तो आपकी कितनी होगी 24, यानी कि जो वर्ग इसका निकल के आया वर्गमूल वो कितना निकल के आएगा 24। गाइस एक बार फिर देखो, हमें क्या करना है, मात्र इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक गाइस कितना है 6 है, और 6 इसके स्क्वायर रूट्स के में कितने कितने में आता है, वो 4 के में आ रहा है और 6 के में आ रहा है। तो मैंने लिख लिया 4 और 6। इतना गाइस समझ में आ गया। इसका करेंगे, मैं इसे देखेंगे, इसी वर्ग किसके बीच में आता है 4 और 9 के बीच में ही तो रहेगा गाइस। तो वो हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे, गाइस कितना ले लिया 2 ले लिया। अब मैं इसे चेक करके देख लें कि हमें इन दोनों में से संख्याओं में से कौन सी संख्या लिखनी है। तो गाइस उसके लिए मैंने क्या किया, उस वही संख्या जो ली है छोटी उसी में अगली संख्या गुणा कर देंगे, यानी कि 6। अब देखेंगे गाइस कि कौन सी संख्या बड़ी हो, अगर बड़ी आती, ये वाली संख्या आपको इससे बड़ी दिखती तो बड़ी वाला नंबर लेते, और ये संख्या क्या दिख रही है छोटी दिख रही है तो छोटा वाला नंबर ले लेंगे। अब ऐसे मान लीजिए गाइस 529। अब मैंने गाइस देखा 9 किस किस के इकाई में आते, पेयर बना लिया। तो 9 मैंने गाइस देखा, एक तो आ रहा है 3 के में गाइस, 3 के में आ रहा है,
अब 3 के में आएगा तो मैंने कहा था इन दोनों का सम कितना होता है, वो दूसरे 7 के में आएगा। हमने कहा था इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 10 होता है इनका सम। तो गाइस मैंने इतना तो पता कर लिया। अब मैंने देखा कि 5 किसके में आता है, 5 2 3 के में। हमेशा किसको लेना है, छोटी संख्या, यानी कि 2 3 6। अब गाइस अब मुझे देखना था कि ये बड़ी है या ये बड़ी है। मैंने 2 तो लिख लिया, यानी कि हमेशा छोटी संख्या लिखेंगे, तो मैंने 2 लिख लिया। अच्छा हमारी संख्या छोटी है तो आप क्या करेंगे, 23, यानी कि 23 का क्या हो गया, ये वर्गमूल निकल आएगा। ऐसे आपको गाइस और बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आता है 600, यानी कि 625। अब इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है, तो मुझे क्या करना है, 5 किसके में आता है, एक तो इसके में आ रहा है 5, और गाइस इसके लिए आपको क्या करना होगा, वो 5 वाली ट्रिक नहीं है, वही आपको लगानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि 5 तो ये होगीगा, 5 का वर्ग। इसमें ये देखना है ये 6 है, जो 6 है वो किन किन के बीच में आ रहा है, 6, यानी कि 6 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, छोटी, यानी कि आपका कितना हो गया, 25। इसके लिए गाइस अलग ट्रिक है, और आप क्या करेंगे, मात्र सॉल्व करके देखेंगे। तो आप गाइस ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक 5 25 का, 25 इसमें अगली संख्या को गुणा कर देंगे गाइस, तो 3 दूनी 6। ऐसे आप निकाल सकते हैं वर्गमूल की सहायता से, वर्ग की सहायता से वर्गमूल निकाल सकते हैं गाइस। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस। अगला ले लेते हैं जैसे 484। 484 गाइस। तो मैंने देखा 4 किस किस के में आ रहा है, एक तो 2 के में आ रहा है और 4 8 के में आ रहा है। तो एक तो 2 के में आ रहा है और एक कितने में, 8 में आ रहा है। मैंने हमेशा बताया था कि इसका सम कितना आता है, 10। चलो ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना, 4 किस में आ रहा है, तो 2 में आ रहा है। तो आपको गाइस क्या करना है कि ये तो दिख ही रहा है, यानी कि 2 है, और हमेशा क्या करेंगे, 2 का ही अगली संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि 6, यानी कि 2 3 6। तो 2 तो हमने लिख ही लिया है गाइस, और हमें देखना 6 और इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। आपका कितना हो गया, 22। यानी कि जो 484 है, जो स्क्वायर वर्गमूल है, वो किसका है, 22 का गाइस। ऐसे ही मैं गाइस एक और लेता हूँ 441। अब देखिए गाइस, एक किसके में आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है और एक 9 में आ रहा है। तो मैंने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब गाइस देखना ये कितना है, 4 और इसके बीच में आ रहा है, यानी कि सबसे छोटी वाली डिजिट, यानी कि 2 लिख लिया। 2 में अगली संख्या गुणा करेंगे, 2 3 6, यानी कि 6 बड़ी है या भी बड़ी है, तो ये वाली बड़ी और ये वाली छोटी है। तो हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर 21। तो गाइस ऐसे देखते हैं कि आपको क्या करना है, ओनली यूनिट डिजिट को देखकर ही आपको पता लगाना है कि कैसे निकालेंगे। जैसे गाइस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 1024। अब ये तो 4 किसके में आता है, 2 के में आता है, और 4 किसके में आता है, 8 के में। तो मैंने लिख लिया 2 गाइस और 8 लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब 10 किसके में आ रहे मेरे, 10 इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमेशा छोटी वाली संख्या यानी कि 3 ले ली, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ कौन सी संख्या यहाँ आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसी में अगली संख्या का गुणा कर देंगे, यानी 4 3 12 गुणा कर दिए गाइस। अब ये बड़ी है, ये बड़ी है, यानी कि ये बड़ी ये है और छोटी ये है, तो हमेशा कौन सी रखनी है, छोटी वाली संख्या, यानी कि 32। एक बार फिर देखो गाइस, जैसे कि आपको दिया है इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना दिया है, 2 8। तो आपको गाइस क्या करना है कि इसका ये देखना है वर्ग किस में आ रहा था, ये आ रहा था आपका 4, और दूसरा 4 किसके में आ रहा है, 8 के में। तो मैंने 2 और 8 लिख लिए गाइस। तो मैंने क्या किया,
अगला देखा ये 10 पेयर बना लिया, तो 10 किन दोनों के बीच में आ रहा, इन दोनों के बीच में आ रहा, तो गाइस मैंने ले लिया 3। 3 में मैंने मल्टीप्लाई करके देखी, क्योंकि हमें इस वाला संख्या को यूनिट डिजिट संख्या का पता लगाना है, तो पता लगाना है गाइस, तो मुझे करना पड़ेगा गुणा। तो 4 × 12, तो मैंने देखा गाइस ये वाली छोटी आ रही, तो छोटा वाला नंबर लिख देंगे गाइस। तो गाइस मैंने आपको बताया आज बिल्कुल सिंपल ट्रिक वर्गमूल कैसे निकालें। तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा वीडियो आपको मिलनी नहीं और प्रोवाइड हो नहीं पाएगी। तो आप क्या करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको होमवर्क में देता हूं 2-3 सवाल, आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो मैंने आपको गाइस दिया है 841 पहला नंबर सवाल, दूसरा सवाल दिया है 1089, कमेंट में लिखना है आपको, और एक सवाल दिया है आपको 1156। ये आपको सॉल्व करना है आपको होमवर्क में, ठीक है। और होमवर्क में सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि ये इसका वर्ग है और ये इसका वर्ग है गाइस। और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करें दबा के, जितना भी ज़्यादा शेयर। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो समझ लो आप वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। अगर ये वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा वर्गमूल कैसे निकालती है, कैसे चुटकियों में सॉल्व करते गाइस। तो आपको क्या करना है, ये वाली वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको देखनी ही देखनी है। थैंक यू सो मच गाइस।